प्रिय बच्चों, वंदे मातरम। आज हम पढ़ने जा रहे हैं इतिहास अध्याय 7 विरोध और विद्रोह का समय। पिछले पाठ में आपने पढ़ा कि बादशाह अकबर ने 50 सालों तक शासन करके एक विशाल साम्राज्य की स्थापना की। उसके बाद उसका बेटा जहांगीर सन 1606 से 1627 तक और उसके बाद जहांगीर का बेटा शाहजहां 1627 से 1658 तक बादशाह रहे। शाहजहां के काल में दिल्ली का लाल किला, जामा मस्जिद और आगरा में प्रसिद्ध ताजमहल का निर्माण हुआ। सन 1657 में बादशाह शाहजहां बीमार पड़ा और उसके चारों बेटे दारा शिकोह, औरंगजेब, शाह शुजा और मुराद बादशाह बनने के लिए आपस में युद्ध करने लगे। इस युद्ध में औरंगजेब अपने सभी भाइयों को पराजित कर दिया और वह सन 1658 में दिल्ली का बादशाह बना। उसने अपने पिता शाहजहां को कैद कर लिया और कैद में ही 8 वर्षों बाद शाहजहां की मृत्यु हुई। औरंगजेब के शासनकाल में मुग़ल साम्राज्य का सबसे अधिक विस्तार हुआ। उसके कई समस्याओं का भी सामना करना पड़ा। छत्तीसगढ़ में प्राचीन शासन पद्धति ही प्रचलित थी, क्योंकि यहाँ पर किसी मुग़ल सूबेदार के शासन करने का उल्लेख नहीं मिलता। किसानों जमींदारों का विद्रोह। शाहजहां और औरंगजेब के समय में मुग़ल साम्राज्य के किसानों की हालत काफ़ी बिगड़ने लगी थी। पूरे साम्राज्य का आर्थिक भार उन्हीं पर पड़ रहा था। सेना का खर्च, लाल किला व ताजमहल जैसी इमारतों के निर्माण का खर्च भी काफ़ी बढ़ गया था। इसका नतीजा यह हुआ कि किसानों पर लगान का बोझ लगातार बढ़ता गया। अकबर के समय किसानों से लगान के अलावा गांव के जमींदार, मुखिया, पटवारी आदि भी किसानों से वसूली करते थे। जब लगान ज़्यादा हो जाता था तब किसान या तो गांव छोड़कर चले जाते थे या फिर मिलकर शासन के खिलाफ विद्रोह कर देते थे। औरंगजेब के समय कई विद्रोह हुए जिनमें किसानों की सक्रिय भूमिका थी, जैसे मथुरा के पास के जाट किसानों का विद्रोह, अलवर के मेवाती लोगों का विद्रोह, पंजाब के सतनाम पंथी व सिखों का विद्रोह, बुंदेलखंड के बुंदेलों का विद्रोह, अफ़गानिस्तान के रोशनियाओं का विद्रोह। इनमें आमतौर पर स्थानीय जमींदारों ने किसानों का साथ दिया। जमींदार चाहते थे कि वे स्वतंत्र राजा बने। किसानों व जमींदारों के इन विद्रोहों ने मुग़ल साम्राज्य की जड़ें हिलाकर रख दी। जागीरों की कमी। मुग़ल शासन में अधिकारियों की संख्या बढ़ती जा रही थी, लेकिन सभी अमीरों के लिए पर्याप्त जागीरें नहीं थीं। जागीरों की कमी के कारण जागीरदारों में असंतोष और अनुशासनहीनता बढ़ने लगी। जागीरदारों के सामने आय संकट का भी दबाव था। इस समस्या से बचने के लिए जागीरों के अंदर ही खेती को बढ़ावा दिया जा सकता था ताकि जागीरदारों की आय बढ़ सके। परंतु जागीरदारों की इस काम में रुचि नहीं थी, क्योंकि जागीरदारों का तबादला होते रहता था एवं उन्हें हमेशा जागीर के छीने जाने का डर भी बना रहता था। साम्राज्य बढ़ाने की कोशिश। औरंगजेब के सामने जागीर की कमी से निपटने का एक और रास्ता था। वह था अपने राज्य को बढ़ाना और दूसरे राज्यों को अपने राज्य में मिला लेना। मुग़ल साम्राज्य के पूर्व में अहोम राज्य था, जो कि वर्तमान असम राज्य में है। औरंगजेब के अमीर
मीर जुमला ने अहोम राजा को हरा दिया और उसे मुग़ल साम्राज्य में मिला लिया। लेकिन मीर जुमला के मरने के बाद असम मुग़लों के हाथ से निकल गया। मुग़ल साम्राज्य के दक्षिण में दो महत्वपूर्ण राज्य बीजापुर और गोलकुंडा थे। औरंगज़ेब ने सन 1687 तक इन दोनों राज्यों को पराजित कर अपने साम्राज्य में मिला लिया। औरंगज़ेब जीत तो गया था, लेकिन उसे जल्दी ही पता लग गया कि बीजापुर तथा गोलकुंडा को जीतने से उसकी कठिनाइयाँ बढ़ गई हैं। यह औरंगज़ेब के जीवन का आखिरी और सबसे कठिन समय था। उसे इन जीते हुए राज्यों के अधिकारियों को अपने पक्ष में करने के लिए जागीरें भी देनी पड़ी थीं, परंतु इस समय राज्यों से जितनी लगान होती थी उतनी ही वहाँ के अमीरों पर खर्च हो जाया करती थी। इस तरह इस विजय से कुछ खास फायदा नहीं हुआ और पुराने अधिकारियों के लिए जागीरों की कमी बनी रही। जोधपुर व मेवाड़ का विद्रोह। जोधपुर के महाराजा जसवंत सिंह के बाद औरंगज़ेब उसके बेटे की जगह किसी और को वहाँ का राजा नियुक्त करना चाहता था, लेकिन राठौड़ वंश के राजपूतों को यह स्वीकार नहीं था। तब उन्होंने औरंगज़ेब के खिलाफ विद्रोह कर दिया, जिसमें उसे मेवाड़ उदयपुर के राणा का भी सहयोग मिला। यहाँ तक कि औरंगज़ेब के निर्णयों से नाखुश होकर उसके बेटे ने भी इन राजपूतों का साथ दिया। इसके बाद जो युद्ध हुआ उसमें राजपूतों की हार तो हुई, मगर वे लंबे समय तक लड़ते रहे। शिवाजी व मराठा राज्य। मराठे महाराष्ट्र के पश्चिमी पहाड़ी भागों में रहने वाले कुशल योद्धा थे। बीजापुर और गोलकुंडा जैसे दक्षिणी राज्यों में मराठा सरदारों को ऊंचे पद मिले हुए थे। ऐसे ही एक सरदार शाहजी भोसले और उसकी पत्नी जीजाबाई का बेटा शिवाजी था। शिवाजी एक स्वतंत्र मराठा राज्य बनाना चाहते थे। शुरू में शिवाजी ने छोटे छोटे मराठा जमींदारों को हराकर उनके क्षेत्र व किलों पर अपना अधिकार किया। फिर बीजापुर के सुल्तान से लड़ते रहे और अंत में बीजापुर के सेनापति अफजल खां को मारकर एक महत्वपूर्ण विजय पाई। इसके बाद शिवाजी का सामना मुग़लों से हुआ। शिवाजी ने मुग़ल सेनापति को भी हराकर अपमानित किया। फिर उसने मुग़ल साम्राज्य के सबसे महत्वपूर्ण व्यापार केंद्र सूरत पर कब्जा कर लिया। औरंगज़ेब ने शिवाजी को काबू में लाने के लिए राजा जय सिंह को भेजा। जय सिंह ने शिवाजी को मुग़लों की अधीनता स्वीकार करने व आगरा जाकर बादशाह के सामने प्रस्तुत होने पर राजी किया। दरबार में शिवाजी के स्वतंत्र व्यवहार से नाराज़ होकर औरंगज़ेब ने उसे बंदी बना लिया, लेकिन शिवाजी अपनी बुद्धिमत्ता से बाहर निकलने में सफल हुए और वापस महाराष्ट्र पहुंच गए। शिवाजी लगातार मुग़लों से लड़ते रहे। मुग़ल सेना से लड़ने का उनका तरीका अनोखा था। वह मुग़लों से सीधा युद्ध न करके उन पर अचानक तेज़ी से हमला करते थे और नुकसान पहुंचाकर वापस पहाड़ी किलों में छुप जाते थे। इस युद्ध को छापा मार युद्ध कहते हैं। युद्ध के इस तरीके से वे बड़ी से बड़ी सेना को भी हरा सकते थे। शिवाजी ने सन 1674 ईस्वी में खुद को स्वतंत्र राजा घोषित कर छत्रपति की उपाधि धारण की। शिवाजी ने सुदूर दक्षिण में तमिलनाडु तक अपना राज्य फैलाया। सन 1680 ईस्वी में शिवाजी का देहांत हो गया, मगर मराठा राज्य और
औरंगजेब के बीच संघर्ष जारी रहा। औरंगजेब की धार्मिक नीति। औरंगजेब एक रूढ़िवादी मुसलमान था और चाहता था कि मुग़ल साम्राज्य इस्लाम के नियम कानून से चले। अकबर ने मुग़ल साम्राज्य को एक मिला जुला स्वरूप दिया था जिसमें सभी धर्मों का आदर होता था, लेकिन औरंगजेब ने इस नीति को स्वीकार नहीं किया। सबसे पहले उसने दरबार में गैर इस्लामी परंपराओं को बंद किया। उसने संगीत, चित्रकला, दूसरे धर्मों के त्योहारों को मनाना आदि बंद करवा दिया। फिर कुछ सालों बाद उसने ऐसे कई कदम उठाए जिससे दूसरे धर्म के लोगों को चोट पहुंची। औरंगजेब ने हिंदुओं पर जजिया कर फिर से लागू किया। उसने कई प्रसिद्ध मंदिरों को तोड़ने का आदेश भी दिया। औरंगजेब के समय किसानों जमींदारों का विरोध तीव्र हो गया था और मनसबदारों को देने के लिए जागीरों की कमी हो गई थी। ऐसे में मुग़ल साम्राज्य संकट से गुजर रहा था। औरंगजेब चाहता था कि कट्टर नीतियों को अपनाकर सभी मुसलमानों को वह अपने साथ रख सकेगा। औरंगजेब की इस नीति से मुग़ल साम्राज्य को नुकसान ही हुआ था, क्योंकि यह साम्राज्य कई धर्म के लोगों के सहयोग से बना था। शायद इसी बात को स्वीकार करते हुए औरंगजेब ने कई हिंदू मंदिरों व मठों को दान भी दिया था। उज्जैन के महाकाल मंदिर और चित्रकूट के राम मंदिरों में ऐसे दान के आदेश आज भी देखे जा सकते हैं। एक बार सूरत शहर के एक काजी के विरोध में सारे हिंदू व्यापारी शहर छोड़कर चले गए। इससे व्यापार ठप हो गया। तब औरंगजेब ने उन व्यापारियों को पत्र लिखकर आश्वासन दिया कि उनकी धार्मिक स्वतंत्रता की रक्षा की जाएगी। यही नहीं, उसकी कट्टर नीतियों के बावजूद उसके दरबार के सर्वोच्च पदों पर जय सिंह और जसवंत सिंह जैसे कई हिंदू थे। औरंगजेब के शासनकाल में हिंदू अमीरों की संख्या लगातार बढ़ती गई। अकबर के समय में कुल 30 हिंदू अमीर थे, जबकि शाहजहां के समय लगभग 98 हिंदू अमीर थे। लेकिन औरंगजेब के समय हिंदू अमीरों की संख्या बढ़कर 182 हो गई थी। इनसे ज़्यादा राजपूत व मराठा थे। इन सभी बातों से पता चलता है कि औरंगजेब ने साम्राज्य के हित में कई अलग अलग नीतियां अपनाई। सन 1707 ईस्वी में औरंगजेब की मृत्यु के बाद उत्तराधिकार का युद्ध शुरू हो गया। कई जमींदारों ने भी विद्रोह किए और अपनी स्वतंत्र राज्य बना लिए। जैसे मराठों का अलग राज्य बना। जाट जमींदारों ने भी एक स्वतंत्र राज्य की स्थापना की और पंजाब के सिख भी स्वतंत्र हो गए। हैदराबाद, बंगाल और अवध प्रांत के सूबेदारों ने स्वतंत्र राज्य स्थापित किए। ये सभी नाम के लिए स्वयं को मुग़ल बादशाह के अधीन मानते रहे, पर वास्तव में स्वतंत्र रूप से शासन करने लगे थे। इस तरह विशाल मुग़ल साम्राज्य टूटकर बिखर गया था। छत्तीसगढ़ में इस समय रतनपुर एवं रायपुर राज्य में कलचुरी राजा राज्य कर रहे थे। कलचुरी शासकों के बारे में आप पूर्व कक्षा में पढ़ चुके हैं। बच्चों, यह वीडियो और यह पाठ यहीं पूरा होता है। अगले पाठ अगले वीडियो में।